लोकसभा चुनाव की पहले फेज का दंगल खत्म हो गया है और दूसरे फेज के लिए दिग्गजों ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फेज में बड़े मार्जिन से एनडीए की जीत का दावा किया है। नांदेड़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर्स को बधाई दी और कहा कि जो फीडबैक सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को बड़े अंतर से जीत मिल रही है। इंडिया अलायंस को जनता ने नकार दिया है। लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए वोट किया है। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश होके क्या बैठ गए हो? और इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए। नांदेड़ से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया। मोदी ने कहा कि जैसे राहुल गांधी अमेठी से भागे थे वैसे ही अब वायनाड से भागने वाले हैं, क्योंकि वायनाड में वो संकट में घिर गए हैं और 26 अप्रैल को वोटिंग के तुरंत बाद राहुल गांधी को किसी और सुरक्षित सीट पर उतारने का प्लान है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अब वो वायनाड छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कल देश की 102 सीटों पर जो वोट डाले गए हैं उस पर मोदी ने कहा कि लोगों का समर्थन देखकर क्लियर हो गया है कि इंडी गठबंधन के लिए कोई चांस नहीं है और लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे
इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं।